हेलो दोस्तों, जीवन में अपने आगे बढ़ने के लिए बहुत से स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी उन सब में से स्किल्स में से एक सबसे ज़रूरी स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। मतलब आपके अंदर बोलने की कला होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी स्किल है। हम अपने जीवन में कितना भी कुछ अच्छा कर लें, लेकिन यदि हमारे अंदर बोलने की कला नहीं तो हम कभी भी कामों में सफल नहीं हो सकते। लेकिन हम पहले यहाँ ये जान लेते हैं कि हमें कम्युनिकेशन स्किल की क्या ज़रूरत होती है। 1. यदि आपको अपने अंदर एटीट्यूड बिल्ड करना हो। 2. यदि आपको किसी को भी इम्प्रेस करना हो। 3. किसी से भी अपनी बात को मनवाना हो। ये कुछ बातें हैं जिनके कारण से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको 10 ऐसे तरीके बताएंगे आप जिससे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना पाएंगे। टिप 1. अंडरस्टैंड्स अदर पीपल। जब आप बाजार में कुछ खरीदना चाहते हो तब आपके साथ ऐसा अक्सर होता हुआ होगा कि आप दुकानदार से कुछ मांगते हैं और वो दिखाता कुछ और है। क्या आप जानते हैं ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं करता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वो बस अपनी बात को बोलता है और उसके हिसाब से अपना सामान बेचता है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल से सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमें उन्हीं बातों का ध्यान से सुनना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं, फिर सोच समझ कर उसका जवाब देना चाहिए। टिप 2. यूज़ परफेक्ट लैंग्वेज। जब हम भी किसी से बात करते हैं तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। इसके अंदर से हमें जानने की ज़रूरत होती है कि हमें लोगों से बात करते समय अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, हमें कैसे बैठना चाहिए, बात करते समय हमें क्या क्या हरकतें नहीं करनी चाहिए, बात करते समय हमारा चेहरे पर भाव कैसे होने चाहिए। इन सब का ध्यान हमें बिल्कुल सही तरीके से रखना चाहिए, तभी जाकर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और। टिप 3. टॉक टू योरसेल्फ। यदि आप पब्लिक में बोलने से डरते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने आप से बात करने की आदत डालनी होती। जब भी आप रूम में अकेले हो तो अपने कांच के सामने खड़े होकर इसका अभ्यास कर सकते हो। जब आप कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करते हो तो आपको बोलने से डर थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद आप उन लोगों से जाकर बात कर सकते हैं जो आपके लिए अनजान हैं। टिप 4. स्पीक विद कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डर तो किसी बात का नहीं होता, लेकिन वो अपनी बातों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होते, जिस कारण से उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब आप अपनी बातों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब कोई भी आपको बात से जल्दी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी बातें पर ज़रूर कॉन्फिडेंट होकर रहना चाहिए। अक्सर लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो अब कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं, लेकिन अब बात आती है कि हम अपनी बातों को कॉन्फिडेंस से होकर कैसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी बोले सच बोले। यदि आप उस बात के अंदर कोई भी शक है तो आप उस बात को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हमारी बात सही होती है मतलब उसके अंदर झूठ का कोई नाम निशान नहीं है ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। टिप 5. बी ऑलवेज अप टू डेट। लोगों से बात करने के लिए हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब भी आप कहीं बाहर जाओगे तो आपको हमेशा अपडेट होकर रहना चाहिए। जब भी आपको नई न्यूज़ सुनने को मिले तो आप उसको सुनिए, पढ़ने को मिले पढ़िए, जो भी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इससे लोगों को ये आपके हमेशा अपडेट रहता है और वो आपसे उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टिप 6. यूज स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाले आपके बोलने के तरीके के साथ साथ ये भी देखता है कि आप अपनी भाषा में किस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको अपने द्वारा गई बातों का सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना चाहिए, और जहाँ जहाँ हो सके तो आपको अपनी बातों के बीच में अंग्रेजी शब्द का भी उपयोग करना चाहिए, जो कि आपके द्वारा। टिप 7. आई कॉन्टैक्ट। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बात करते हुए जिस बात पर कर रहे हैं उसकी तरफ से देखकर इधर उधर देखते रहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन स्किल से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है।
जब भी किसी से बात करते हैं हम ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाकर ही बात करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो उसके सामने वाले को ये पता चलता है कि हमारी बात में सच्चाई है और हम उस बात को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी। टिप 8, टॉक विथ पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको ये बात तो यकीन से बोल सकता हूँ कि आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा बिना सर पैर की बातें करते हैं, जो कि हमें आधी समझ में नहीं आती और आधी समझ में ही नहीं आती और आधी समझ में भी आती हैं कभी कभार कुछ को। इसलिए आपको हमेशा ये बात याद रखनी होनी चाहिए, जो भी बात बोलें पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, ताकि हमारी बात लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके और वो आपकी बातों में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लें। टिप 9, कीप स्माइल ऑन फेस। क्या कभी भी आप उन लोगों से बात करना पसंद करेंगे जो हमेशा गुस्से में रहते हैं और मुस्कुराते भी ना हो? या आपको तो क्या किसी को भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी उस से जब भी बात करें किसी से भी तो आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर रखें, और जब ऐसा करेंगे तो लोग आपकी बातों पर ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों में रुचि भी आएगी। टिप 10, यदि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करे तो क्या आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे? जी नहीं। यदि ऐसा होता है तो आप उससे बात करना भी पसंद नहीं करते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें। जब आप ऐसे करने लगेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होंगी और लोगों के बीच आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थे 10 तरीके जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।